आज मैं एक बहुत ही टेस्टी और आसान रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये रेसिपी है आलू लच्छा नमकीन, एक लाजवाब टेस्ट और चाउमीन फ्रेग्रेंस के साथ एक ऐसा बेहद लोकप्रिय लिप्स मेकिंग स्नैक रेसिपी है जो ग्रेट किया हुआ आलू के साथ बने आलू लच्छा नमकीन है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आलू को धोकर पानी सुखाकर छील लीजिए। तो यहाँ पर मैंने लिया है 3 बड़ी साइज के आलू। अब आलू का छिलका निकालें और ग्रेट करें। ताज़ा आलू का यूज करें वरना नमकीन क्रिस्पी नहीं बनेगा। इस रेसिपी में आलू की स्टिक्स का साइज बहुत इम्पोर्टेंट है और एक बड़े साइज आलू को ग्रेट करके यूज करने के लिए इंश्योर करें। आप इसे बारीक रूप से स्लाइस करने के लिए चाकू का यूज कर सकते हैं। ध्यान दें कि ये स्टिक्स हैं और फ्रेंच फ्राइज या आलू के फ्राइज नहीं हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है लच्छा बनाने के लिए मोटा वाला कद्दूकस। अब बोल में पानी भरकर ले लीजिए। कद्दूकस को बोल में रखिए ताकि वह काले न पड़े और एक एक करके आलू कद्दूकस कर लीजिए। अब स्टार्च को हटाने के लिए ग्रेट किया हुआ कच्चे आलू को अच्छी तरह से रिंस करें, यानी आलू के लच्छों को अच्छे से धो लीजिए। लच्छों को 3 बार और पानी में डुबोकर अच्छे से धोकर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने लच्छों को 3 बार पानी में अच्छे से धो लिया है। आपको साफ पानी दिख रहा होगा। अब आलू को पानी से बाहर निकालें और पूरी तरह से पानी को स्क्वीज करें, यानी हल्के हाथों से निचोड़ कर निकाल दे और दूसरे प्याले पर रखी छलनी में डाल दीजिए। इनसे अच्छे से स्टार्च पानी में निकल जाएगा। इसके बाद लच्छों को कपड़े पर डालकर तौलिए से अच्छी पोंछ लीजिए। तो यहाँ पर मैंने लच्छों को कपड़े पर डालकर तौलिए से अच्छे पोंछ लिया है। अब इसे 10 मिनट के लिए इसी तरह से सूखने के लिए छोड़ दें ताकि इसमें बिल्कुल भी गीलापन नहीं रहना चाहिए। यह आलू से एक्स्ट्रा स्टार्च को हटाने और इस प्रकार इसे और ज्यादा कुरकुरा और डिलिशियस बनाने के लिए पक्का करेगा। ये सूखेंगे तब तक हम कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालकर गरम करेंगे और 2 टेबलस्पून सूखी नारियल डालकर धीमी आंच पर अच्छी तरह से भून लें। नारियल हल्का सा भून जाए तब इसमें 1/4 कप किशमिश डालकर धीमी आंच पर अच्छी तरह से भून लें। अब नारियल और किशमिश को प्लेट में निकाल लीजिए। अब गरम तेल में 1 कप मूंगफली के दाने डालकर मध्यम आंच पर अच्छी तरह से भून लें। इनको लगातार चलाते हुए हल्का सा रंग बदलने तक तल लीजिए। फिर इसमें कुछ करी पत्तियों यानी मीठा नीम की पत्ती डालें और मूंगफली के दानों से अच्छी खुशबू आते ही मूंगफली तलकर तैयार हैं। इन्हें एक स्टेनर में डाल लीजिए और एक्स्ट्रा तेल कढ़ाई में ही निकल जाने दीजिए। इन्हें तलने में 3 से 4 मिनट का समय लगता है। फ्राई होने के बाद इसको प्लेट में निकाल लें और सभी चीजों को ठंडा होने दें। अब लच्छे तलने के लिए उसी कढ़ाई में तेल डालकर गरम कीजिए। हाथ को कढ़ाई के ऊपर ले जाकर देखिए, हाथ पर हीट आ रही है तो तेल पर्याप्त गर्म है। एक लच्छे का टुकड़ा भी कढ़ाई में डालकर देख लीजिए, ये सिक रहा है तो तेल सही गर्म है। कढ़ाई में थोड़ा थोड़ा करके कद्दूकस किया हुआ आलू डाल दीजिए और लच्छों को मध्यम तेज आंच पर तलने दीजिए। तेल में झाग बनने लगेंगे। ये कम से कम मध्यम फ्लेम में डीप फ्राई कर ले ताकि यह समान रूप से यानी सिमिलर फॉर्म से पकाया जा सके। इसके अलावा इन्हें छोटे बैचों में पकाएं, पैन पर भीड़ न करें। तेल से झाग कम होने के बाद लच्छों को कलछी से चला लीजिए और जब तक आलू सुनहरा और कुरकुरा नहीं होता है तब तक तलें। क्रिस्प होने के बाद लच्छों को एक स्टेनर में ही कढ़ाई के ऊपर कलछी से निकालकर डाल दीजिए ताकि लच्छों से एक्स्ट्रा तेल वापस कढ़ाई में ही चला जाए। अब लच्छों को एक प्लेट में निकाल लें। सारे आलू लच्छे इसी तरह तलकर तैयार कर लीजिए। एक बार के आलू लच्छा तलने में 6 से 7 मिनट लग जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने दूसरा बैच फ्राई कर लिया है। लच्छों को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब आंच बंद कर दें। सब कुछ ठंडा होने के बाद इसमें आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, स्वादानुसार सेंधा नमक और 1 चम्मच शुगर पाउडर, पिसी हुई चीनी डालकर हल्के हाथों मिला लें। अगर आप इसे व्रत में नहीं खाते हैं तो इसमें लाल मिर्च और नमक मिला सकते हैं। ये नमकीन को और टेस्टी बना देगा। अब आपका आलू लच्छा नमकीन पूरी तरह से तैयार है और आप इसका लुत्फ ले सकते हैं। कंटेनर में स्टोर करके 1 महीने तक लुत्फ लें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और अलविदा।